प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग के द्वादशः पाठ कः रक्षति कः रक्षितः का प्रश्नोत्तर कार्य लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह पाठ आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः यदि आप इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है द्वादशः पाठः कः रक्षति कः रक्षितः का लिखित प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें, अर्थात वन वर्ड आंसर। इसका पहला प्रश्न, केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः। किससे पीड़ित वैभव बाहर आया। इसका उत्तर होगा प्रचंडोष्मना, प्रचंड उष्मा से या अत्यधिक गर्मी से। दूसरा प्रश्न, भवनेत्यादीनां निर्माणाय के कर्त्यन्ते। भवन इत्यादि के निर्माण के लिए कौन काटे जाते हैं। इसका उत्तर होगा वृक्षाः, अर्थात भवन निर्माण के लिए या घर बनाने के लिए वृक्ष काटे जाते हैं। अगला प्रश्न, मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। रास्ते में क्या देखकर लड़के आपस में बातचीत करते हैं। इसका उत्तर होगा अवकर भांडारम, अर्थात कूड़े के ढेर को देखकर। अगला प्रश्न, वयम शिक्षिताः अपि कथम आचरामः। हम लोग शिक्षित होते हुए भी कैसा आचरण करते हैं। इसका उत्तर होगा अशिक्षिताः। हम लोग शिक्षित होते हुए अशिक्षित की तरह आचरण करते हैं। अगला प्रश्न, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में विलीन होने के अभाव से, अर्थात प्लास्टिक मिट्टी में गलता नहीं है, तो प्लास्टिक के मिट्टी में नहीं गलने के कारण या उसके लय के अभाव के कारण किसके लिए, कस्य कृते किसके लिए अत्यधिक क्षति होती है। इसका उत्तर होगा पर्यावरणस्य। प्लास्टिक मिट्टी में नहीं गलता है, नहीं विलीन होता है, नहीं लय होता है, इसके लिए पर्यावरण की अत्यधिक क्षति होती है। अगला प्रश्न, अद्य निदाध ताप तप्तस्य किम शुष्कताम याति। आज गर्मी के ताप से क्या सूख जाता है। इसका उत्तर होगा तालु। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें, अर्थात फुल सेंटेंस आंसर। इसका पहला प्रश्न, परमिंदर गृहात बहिरागत्य किम पश्यति। परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है। इसका उत्तर होगा परमिंदर गृहात बहिरागत्य पश्यति यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। परमिंदर घर से बाहर आकर देखता है कि हवा का वेग तो अवरुद्ध हो गया है। दूसरा प्रश्न, अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते। हम लोगों के द्वारा किसके निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं। इसका उत्तर होगा अस्माभिः बहुभूमिक भवनानां
भूमिगत मार्गानां विशेषतः मेट्रो मार्गानां उपरिगामी सेतूनां इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते। अर्थात हम लोगों के द्वारा भवन निर्माण के लिए, भूमिगत रास्ते के निर्माण के लिए, अंडरग्राउंड रोड के लिए, विशेषतः मेट्रो के रास्ते के लिए और ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं। अगला प्रश्न, विनयः रोजलिनम आहूय किम वदति। विनय रोजलिन को बुलाकर क्या कहती है, क्या कहता है? इसका उत्तर होगा विनयः रोजलिनम आहूय वदति महोदय। विनय रोजलिन को बुलाकर कहता है, महोदय कृपाम कुरु मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम। कृपा करें, मार्ग में यह अशोभन कार्य है, यह सुंदर कार्य नहीं है। अस्मद् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृशे एवं संस्काराः देया। हम लोगों के जैसे बालकों को आपके जैसे लोगों के द्वारा क्या यही संस्कार दिया गया है? अगला प्रश्न, रोजलिन आगत्य किम करोति। रोजलिन आकर क्या करती है? इसका उत्तर होगा रोजलिन आगत्य बालेः साकं स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्ण्य अन्यद अवकरम चापि संगृह्य अवकर कंडोले पातयति। रोजलिन आकर बच्चों के साथ अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को और रास्ते पर बिखरे हुए दूसरे कूड़े को भी जमा कर डस्टबिन में डालता है या कूड़ेदान में डालता है, वो डालती है रोजलिन। अगला प्रश्न, अन्ते जोसेफः पर्यावरण रक्षायै कः उपायः बोधयति। अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय बताता है? इसका उत्तर होगा अन्ते जोसेफः पर्यावरण रक्षायै बोधयति यत् अस्माभिः पित्रोः शिक्षकानां च सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः। अंत में जोसेफ पर्यावरण रक्षा के लिए बताता है कि हम लोगों को पिता या माता पिता एवं शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया, और पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करें। पहला प्रश्न, जागरूकतया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। इसमें रेखांकित पद है जागरूकतया और इसमें तृतीया एकवचन का प्रयोग है स्त्रीलिंग में। तो प्रश्न बनेगा कया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। कया इसलिए होगा क्योंकि किम शब्द रूप स्त्रीलिंग के तृतीया एकवचन में होता है कया, और वाक्य के अंत में प्रश्न निर्माण में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना भी आवश्यक होता है। दूसरा प्रश्न, धेनुः शाकफलानां आवरणेः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति स्म। तो यह जो रेखांकित पद है शाकफलानां आवरणेः, इसमें तृतीया बहुवचन का प्रयोग है। तो प्रश्न बनेगा धेनुः केः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति स्म, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न, वायुवेगः सर्वथा अवरुद्धः आसीत्। इसमें रेखांकित पद है वायुवेगः। प्रश्न बनेगा कः सर्वथा अवरुद्धः आसीत्। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगला प्रश्न, सर्वे अवकरम संगृह्य अवकर कंडोले पातयन्ति।
इसमें रेखांकित पद है अवकर कंडोले, जिसमें सप्तमी एक वचन का प्रयोग है। जब आप प्रश्न बनाएंगे तो होगा सर्वे अवकरम संगृह्य कस्मिन, किम शब्दरूप सप्तमी एक वचन कस्मिन, या कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, कि कहाँ डालते हैं, कुत्र पातयंती, तो कस्मिन भी कर सकते हैं, कुत्र भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है। अगला प्रश्न, अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते। इसमें रेखांकित पद है वस्तूनि, प्रथमा बहुवचन में है, नपुंसकलिंग में, तो प्रश्न बनेगा अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानि प्रायः प्राप्यन्ते। और जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। अगला, सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः प्रसन्नाः भवन्ति। इसमें रेखांकित पद है नदी तीरम, तो प्रश्न बनाएंगे होगा सर्वे कम प्राप्ताः प्रसन्नाः भवन्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, संधि विच्छेदम पूरयत। संधि विच्छेद को पूरा करना है। ग्रीष्मर्तौ, इसमें रिक्त स्थान है, यहां हो जाएगा ग्रीष्म, और ऋतौ तो दिया हुआ है, तो ग्रीष्म जोड़ ऋतौ। उसके बाद है बहिरागत्य, बहिः दिया हुआ है, जोड़ हो जाएगा आगत्य। उसके बाद है कांचित, इसमें होगा काम, जोड़ चित तो दिया हुआ है। उसके बाद है तद्वनम, इसमें होगा तत्, जोड़ वनम तो दिया हुआ है। फिर है कलमेत्यादिनी, इसमें कलम दिया हुआ है, जोड़ इत्यादिनी। उसके बाद है अतीवानंद प्रदोयम, अतीवानंद, वा होगा, वह नहीं, अतीवानंद प्रदोयम, तो अतीव जोड़ अतीव हो गया, आनंद प्रदह दिया हुआ था, और लास्ट में हो गया अयम। पांचवा प्रश्न, विशेषण पदेह सह विशेष्य पदानि योजयत। विशेषण पदों के साथ विशेष्य पद को जोड़ना है। तो पहले प्रश्न को देख लेते हैं, क्या क्या दिया है। कांचित, इसमें है अवकरम, स्वच्छानि स्वास्थ्य करी, पीहिते क्षति, स्वच्छता शांतिम, गच्छन्ति गृहाणि, अन्यत अवकर कंडोले, और महति मित्राणि। इसका देखिए सही क्रम क्या होगा, कैसे विशेषण के साथ विशेष्य मिलेगा, विशेष्य पद। तो इधर दाहिनी ओर लाल रंग में उत्तर दर्शाया गया है। कांचित शांतिम, स्वच्छानि गृहाणि, पीहिते अवकर कंडोले, स्वच्छता स्वास्थ्य करी, गच्छन्ति मित्राणि, अन्यत अवकरम, और महति क्षति। छठा प्रश्न, शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, अशुद्ध कथनानाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथन के सामने हाँ मतलब आम, और अशुद्ध कथन के सामने न लिखना है। पहला, प्रचंडोष्मना पीड़ितः बालाः सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यंतरम गताः। प्रचंड उष्मा से पीड़ित बच्चे सायंकाल को एक एक कर घर के अंदर चले गए। घर के अंदर नहीं गए थे, घर के बाहर आए थे, तो यह वाक्य अशुद्ध है, इसलिए होगा 9। अगला, मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। रास्ते में मित्र कूड़े के भंडार को जहां तहां बिखरे हुए देखकर बातचीत करते हैं। यह वाक्य सही है, तो होगा आम। उसके बाद है अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छताम प्रति प्रायः ध्यानम न दीयते। हम लोगों के द्वारा पर्यावरण की स्वच्छता की ओर प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता है। यह वाक्य भी सही है। अधिकांश लोग पर्यावरण की स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि देना चाहिए। अगला है वायुम विना क्षणमपि जीवितुम न शक्यते। हवा के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रहा जा सकता, जिया नहीं जा सकता। यह वाक्य सही है, तो होगा आम। उसके बाद रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। रोजलिन कूड़े को इधर उधर फेंकने से बच्चों को रोकती है। नहीं, ये वाक्य गलत है। रोजलिन खुद कूड़े को
छत पर से रोड पर फेंकती है। तो यह हो गया 9। उसके बाद है एकेन शुष्क वृक्षेन दह्यमानेन वनम सुपुत्रेन कुलमिव दह्यते। एक सूखे वृक्ष के द्वारा, एक सूखे वृक्ष के जलने से जैसे पूरा वन जलता है, तो ठीक उसी प्रकार जैसे सुपुत्र कुल को जलाता है, मतलब जिस प्रकार एक सुपुत्र कुल को जला देता है, उसी प्रकार एक सूखा वृक्ष पूरे वन को जला देता है। यह वाक्य गलत है, क्योंकि कुल का नाश कुपुत्र करता है, यहां दिया है सुपुत्र, तो यह गलत है। कुपुत्र पूरे कुल को जला देता है, तो यहां होगा 9। बालकाः धेनुम कदली फलानी भोजयंती। लड़के गाय को केला खिलाते हैं, कदली फल खिलाते हैं। वाक्य सही है, हो गया आम। और अंत में है नदी जले निमज्जिताः बालाः प्रसन्नाः भवन्ति। नदी जल में निमग्न या निमज्जित डुबकी लगाते हुए लड़के प्रसन्न होते हैं। यह वाक्य सही है, हो गया आम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, घटना क्रमानुसारम लिखत। यहाँ वाक्य दिया गया है जो आगे पीछे करके दिया है, अब इसको सही क्रम में लिखना है। पहले वाक्य पढ़ देता हूं। उपरितः अवकरम क्षेप्तुम उदयताम रोजलिन उद्यताम रोजलिन बालाः प्रबोधयन्ति। दूसरा है प्लास्टिकस्य विविधान पक्षान विचारयितुम पर्यावरण संरक्षेन पशु नैत्यादीन रक्षितुम बालाः कृत निश्चयाः भवन्ति। उसके बाद है गृहे प्रचंडोष्मना पीड़ितान मित्राणि एकेकम कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति। फिर है अन्ते बालाः जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति। फिर है शाक फलानाम आवरणेः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादन्ति। धेनुम बालकाः कदली फलानि भोजयन्ति। उसके बाद है वृक्षानाम निरंतरम कर्तनेन उष्मावर्धनेन च दुःखिताः बालाः नदी तीरम गन्तुम प्रवृत्ताः भवन्ति। फिर है बालेः सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथास्थानम प्रक्षिपति। और अंत में है मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिताः बालाः परस्परम विचारयन्ति। तो यह सही ढंग से अरेंज किया हुआ नहीं है, आगे पीछे है। जैसे जो वाक्य अंत में होना चाहिए था वह बीच में है, इस प्रकार से है। अब इसका देखिए सही व्यवस्थित क्रम, नीचे में लिखा हूं उत्तराणी। 1 नंबर में होगा गृहे प्रचंडोष मना पीड़ितान मित्राणि एकेकम कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति। घर में गर्मी से पीड़ित मित्र, सभी मित्र एक एक कर घर से बाहर आते हैं। वृक्षानाम निरंतरम कर्तनेन उष्मावर्धनेन च दुःखिताः बालाः नदी तीरम गंतुम प्रवृत्ताः भवन्ति। वृक्षों के लगातार काटे जाने से और गर्मी बढ़ने से दुखी लड़के नदी के किनारे जाने के लिए प्रवृत्त होते हैं। उसके बाद होगा मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिताः बालाः परस्परम विचारयन्ति। रास्ते में जहाँ तहाँ बिखरे हुए कूड़े करकट को देखकर पर्यावरण के बारे में चिंतित लड़के आपस में बातचीत करते हैं। उसके बाद होगा उपरितः अवकरम क्षेप्तुम उद्यताम रोजलिन बालाः प्रबोधयन्ति। ऊपर से अवकर को या कूड़े को फेंकने के लिए उद्यत या उद्यत रोजलिन को बच्चे समझाते हैं। उसके बाद बालेः सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथास्थानम प्रक्षिपति। बच्चों के साथ रोजलिन भी रास्ते में बिखरे हुए कूड़े को उठाकर सही जगह पर डालते हैं, डस्टबिन में, कूड़ेदान में डालते हैं। फिर शाक फलानाम आवरणेः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादन्तिम धेनुम बालकाः कदली फलानि भोजयन्ति। सब्जी के छिलकों के साथ प्लास्टिक के बैग या प्लास्टिक के थैले को खाती हुई गाय को देखकर लड़के उसे केला खिलाते हैं। उसके बाद प्लास्टिकस्य विविधान पक्षान विचारयितुम पर्यावरण संरक्षणेन पशुनेत्यादीन रक्षितुम बालाः कृतनिश्चयाः भवन्ति। प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार करते हुए और पर्यावरण की संरक्षा या सुरक्षा एवं पशुओं इत्यादि की रक्षा के लिए लड़के कृत निश्चय होते हैं, वो दृढ़ निश्चय होते हैं।
और सबसे अंत में होगा अन्ते बालाः जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति। अंत में बच्चे जल विहार कर प्रसन्न होते हैं। तो ये था आज का पाठ। बड़ा ही सुंदर पाठ था, जिसका प्रश्नोत्तर कार्य मैं आपकी सुविधा के लिए लिखित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया, ताकि आपको लिखने में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हो, समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस YouTube चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।